बुलंद पुलिस टाइम। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जहां आप देख रहे हैं कि तमाम शमशान घाट पूरी तरह से फुल नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, जहां जहां ऑक्सीजन आवंटित हो रहे हैं वहां भीड़ लाइन लगी हुई है और राज्य सरकार का दावा है कि ऐसी कोई चीज की कमी नहीं है हमारे राज्य में। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, यहाँ तक कि उन्होंने गौ माता के लिए जो है ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर तक का इंतजाम करके 700 बूथे बना दिए। हमारे बीच किसान पांडे जी हैं, जो अधिवक्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है। इनसे पूछा जाए कि राज्य सरकार की नीतियां और राज्य सरकार के कृत्यों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। किसान पांडे जी से। पांडे जी, जिस तरह से जो है नदियों में लाशें बह रही हैं, ऐसे में प्रशासन और सरकार से आपको क्या लग रहा है कि सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, कहावत कही गई है, कुछ लोगों ने अपनों को लूटा, गैरों में कहा दम था, अपनी तो कश्ती डूबी जहाँ पानी कम था। जनता ने जिस जनादेश से उत्तर प्रदेश की सरकार को लाया और मोदी जी को लाया, आज ये विफल होते हुए दिखलाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने अपनी सत्ता कायम करने के लिए बंगाल में चुनाव कराया, पंचायत चुनाव कराया, लेकिन जो चिकित्सा व्यवस्था जो एकदम से ध्वस्त हो गई थी, उस पर ध्यान नहीं दिया। महामारी का सबसे बड़ा कारण आपको हम बताएं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। जब ये महामारी का दौर हुआ तो इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, अपनी राजनीतिक और रोटियां चमकाने का काम किया। अगर चिकित्सीय व्यवस्थाओं पर इन्होंने ध्यान दिया होता, ऑक्सीजन सिलेंडर की जिस तरीके से खपत थी, तमाम सारे, चाहे हिंदू का परिवार हो, चाहे मुस्लिम का परिवार हो, चाहे सिख समुदाय का परिवार हो, किसी ना किसी परिवार के लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों से कहते हैं जान गंवाने का काम किया। बड़ी निंदनीय विषय है। अब चुनाव समाप्त हुआ तो ये जागृत हुए, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, कुछ जैसे तमाम सारे समाज के लोगों से सुनने को मिल रहा है, जो वैक्सीनेशन इन्होंने लगाई है उस पर भी कहीं ना कहीं लोग बीमार हो रहे हैं, फिर निमोनिया हो रहा है। निमोनिया के साथ साथ आप देखते हैं फिर कहीं उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, फिर कहीं उनके एक दुर्घटना सुनाई देने को मिल रही है। इस पर भी एक कहते हैं इनको शोध करने की जरूरत है। साथ और साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से कहूंगा, जिस तरीके आपने लाशों की बात कही, क्योंकि आज की दशा और दिशा बड़ी बिगड़ चुकी है, लाशों की बात कही तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ के बैकुंठ धाम हो, चाहे कहते हैं आपके अन्य कहते हैं आलमबाग का रहा हो, लाशों का ऐसा अंबार हो गया कि परिवार के एक दो सदस्य के अलावा वहां जाना ही नहीं दिया जा रहा है। मतलब इतनी इंतहा हो गई। शमशान को जो है दीवारों से ढक दिया जा रहा है, बैनर से ढक दिया जा रहा है। और आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य रहे हैं, आप मोदी ब्रिगेड में काम कर चुके हैं, आप उसमें कार्यरत रहे हैं, महासचिव रहे हैं आप। ऐसे में पप्पू यादव को भी बिहार में देखिए, उनको भी जो है बंद कर दिया गया। देखिए जो एम्बुलेंस का प्रकरण जो आया, बिहार में आया, राजू प्रताप रूडी का डिबेट में मैटर चल ही रहा था मीडिया के माध्यम से। देखिए, आज हम पार्टी की दलगत राजनीति से हटकर बात करना चाहते हैं, मानवता के विषय पर बात करना चाहते हैं। जहां तक पप्पू यादव की गिरफ्तारी थी, बिहार में उनके लोगों ने उस पर विरोध भी जताया। जहां तक एम्बुलेंस की बात थी, इन एम्बुलेंस को अगर नीतीश कुमार ने और कहते हैं राजू प्रताप रूडी जी ने अगर इनको समय से वहां से निकाल करके जिस जगह इन्होंने कवर से ढक कर रखा था, एम्बुलेंस को अगर चलाने का काम किया था, तो जो मौतें वहां पर बिहार में हो रही थी उसका कहीं ना कहीं आंकड़ा कम होता। एम्बुलेंस की इन्हीं एम्बुलेंस से लोगों को सहायता मिलती, अन्य प्रदेशों में भी मरीजों को सहायता करने का काम करती। राज्य सरकार पूरी तरह से, जिस तरह से माननीय योगी जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में अफवाहें भी ज्यादा हैं, ऑक्सीजन की जितनी कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष और जो है जो भी लोग असंतुष्ट हैं वो देखिए गुलाम भाई मैं एक मानवतावश कर रहा हूँ। आज मैं पार्टी से हटकर, राजनीति से हटकर, दलगत राजनीति से हटकर मैं मानवता की मैं बात पर करता हूँ। चाहे वो हिंदू के परिवार की बात हो, चाहे मुस्लिम के परिवार की बात हो, चाहे सिख के परिवार की बात हो। आज आप उठा कर देख लीजिए, किसी ना किसी परिवार का एक सदस्य कोरोना की लड़ाई को बड़े ही अपने परिवार में लड़ने का काम कर रहा है। जहां तक गैस सिलेंडर की बात है, आप यहीं पर नजदीक में ही आरके के प्लांट है, आप देख लीजिए कम से कम आधा से 1 किलोमीटर की लाइन लगी रहती है।
तमाम सारे नोडल अधिकारी इन्होंने बनाए हैं। आप फोन करके देख लीजिए, किसी नोडल अधिकारी का फोन व्यस्त रहता है, कभी के कहते हैं लोगों का नोडल अधिकारी का फोन नहीं मिल रहा। तमाम सारे जो इन्होंने सरकारी मशीनरियों का जो नंबर दे रखा है वर्तमान समय में ध्वस्त हो चुकी है, इनकी कार्यप्रणाली ध्वस्त हो चुकी है, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो चुकी है। कितना भी अमला, कितना भी आलम ये बोले कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो चुकी है, अभी बेहतर होने में, इनको बेहतर कार्यप्रणाली लाने में कम से कम 3 से 5 साल का समय लगेगा। अगर ये 3 से 5 साल में अगर कवर कर ले तो ठीक, 6 महीना बचा हुआ इनकी सरकार को, हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो, नई सरकार आए, नया परिवर्तन हो, नई कार्यप्रणाली बने, नई स्वास्थ्य नीतियां लागू हो। जिस हिसाब से इस तरीके की राजनीतियां, क्योंकि हमने ये देखा है हमने ये देखा इसमें भी राजनीतियां चल रही है। अभी हम किसी बड़े नेता का नाम नहीं लेंगे, हमने देखा वहां पर कहते हैं स्वास्थ्य के जो पॉलीथीन बैग थे उसको भी वितरण करने का काम किया था। हम पूछना चाहते हैं सरकार में आपके माध्यम से, क्या स्वास्थ्य जब कोरोना डेवलप हुआ, जब उत्तर प्रदेश में कोरोना के जब पेशेंट आए तो इनका स्वास्थ्य प्रमुख सचिव स्वास्थ्य क्या कर रहे थे, मुख्यमंत्री के जो सलाहकार थे एडवाइजरी कमेटी वो क्या कर रही थी, तो इन्होंने पंचायत चुनाव की तरफ विशेष ध्यान दिया। इन्होंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी कहते हैं उदय हो जाए इनका। आज ये सब समीक्षा बैठक कर रहे हैं, ये सब समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य समीक्षा बैठक किए होते, इतनी कोरोना से जो मौतें हो रही, बैकुंठ धाम पर जो आपने लाशों का जो एक जिक्र किया, वो लाशें आज शायद देखने को ना मिलती, जिससे हम कोरोना की लड़ाई आराम से लड़ सकते थे। योगी जी ने जो है गायों के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर का इंतजाम करके 700 बूथ बनाए हैं। देखिए गुलाम भाई, अब हमने आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने अपनों को लूटा, गैरों में कहा दम था, अपनी तो कश्ती डूबी जहां पानी कम था। मैं आज भी कह रहा हूं, गौमूत्र की कभी बाबा रामदेव बात कर देते हैं, कभी ये गौ के संरक्षण की बात कर देते हैं। आज हमें ना गौमूत्र की जरूरत है, न गाय के संरक्षण की जरूरत है। आज तो हमको ऐसी एक औषधि की जरूरत है जिससे कोविड से निजात पा सके, और जो घर घर में जो कोविड के लोग जो पेशेंट उभर कर आ रहे हैं उनसे उन वैक्सीनेशन के माध्यम से निजात, हमको इस पर फोकस करने की जरूरत है। हमको गौमूत्र से लेकर गाय के संरक्षण से लेकर इसके विकास कार्यों से लेकर, इससे ना हमारा विकास होगा, ना देश का विकास होगा, ना जनता का विकास होगा, ना स्वास्थ्य का विकास होगा। इसका मैं विरोध भी करता हूँ। पांडे जी, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है हर विषय को धार्मिक बना के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोरोना का ये समय है, हमको राजनीतिक दृष्टिकोण को हटाकर करना चाहिए। सभी लोग परिवार के सदस्य हैं। ये देश, ये उत्तर प्रदेश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का ये देश है। हमें इस समय राजनीतिक दृष्टिकोण को छोड़कर, राजनीतिक बंटवारे को छोड़ करके आपस में मिलकर एक नई रणनीति स्ट्रेटेजी तैयार करना चाहिए, जिससे हम किस तरीके से कोरोना में भविष्य में आगे लड़ाई लड़ सके। क्योंकि तीसरी लेयर का भी कहर आपके वहां देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही घातक है। हाई कोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री को और राज्य सरकार को लगातार दिशा निर्देश दे रही है, परंतु ये हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ऐसे में आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य? देखिए गुलाम भाई, हमने एक पेपर, एक प्रिंट मीडिया का एक मैंने वो देखा, संस्करण पढ़ा, और खुद भी मैं एक यहाँ पर अधिवक्ता हूँ, तो मैं बता दूं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको गाइडलाइंस दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारू कीजिए, और उसने एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया, क्योंकि कोविड की कमेटी बनाना कहीं ना कहीं आप विफल थे, उत्तर प्रदेश में भी विफल थे, केंद्र में विफल थे। सर्वोच्च पालिका ने जो एक निर्णय लिया वो स्वागत योग्य है, जनता के लिए भी सुयोग्य है, और आने वाले समय के लिए भी कहते हैं जो जान माल की रक्षा के लिए भी दृष्टिगत रूप से प्रखंड है। और भविष्य में मैं ये कहूंगा कि आप न्यायपालिका पर अंकुश लगाने का काम मत कीजिए, क्योंकि हमने किसी प्रिंट मीडिया के माध्यम से पढ़ा, बड़ा ही गंभीर विषय है। अगर आप उसको रोकने की बात करते हैं तो इसका, क्योंकि सर्वोच्च पालिका न्यायपालिका है, न्यायपालिका से भी अगर जनता का विश्वास उड़ जाएगा फिर जनता कहाँ जाएगी? ये बड़ा गंभीर विषय है, और सरकार को इस पर सोचना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को सोचना चाहिए इस पर। धन्यवाद पंडित जी। बुलंद पोलीस टाइम।